हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अगली जो रासायनिक अपक्रिया है किसकी, एल्कोहल की, उसमें लास्ट वाली अपक्रिया रह रही है। उसमें हमें ये बताना है यहाँ पर कि चौथे प्रकार की जो अपक्रिया है एल्कोहल के द्वारा, अर्थात एल्कोहल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उस पर क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन है, उस एकांकी इलेक्ट्रॉन के कारण होने वाली अपक्रियाएँ। एल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन के कारण होने वाली अपक्रियाएँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है एकांकी इलेक्ट्रॉन के आधार पर कि जो एल्कोहल है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। एल्कोहल लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों करता है, इसे अपक्रिया द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन आता है। लुईस क्षार क्या होते हैं कि वे यौगिक, वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता पाई जाती है, क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास एल्कोहल है, ये क्षार है लुईस के अनुसार, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है किसके पास, ऑक्सीजन के पास, ये किसी को भी दे सकता है। तो इसको सिद्ध कैसे करना है आपके यहाँ पर कि भाई जब हम लुईस क्षार अर्थात एल्कोहल की अपक्रिया अम्ल से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लवण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, लवण, अर्थात क्षार इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो अम्ल इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो एल्कोहल में इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता पाए जाने के कारण ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। ये तो आंसर हो गया। इसको अपक्रिया द्वारा कैसे समझाना वो देख लीजिए आप। हमें एल्कोहल लेना है, ये एल्कोहल हो गया, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इसकी क्रिया अम्ल से करानी है, ये अम्ल हो गया HCl। क्रिया कैसे करानी है, देखो अम्ल है, किस में टूटेगा, H+Cl माइनस H+ आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ टकरेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, और हमें ROHH क्लोज इन ब्रैकेट प्लस लगा दीजिए, क्योंकि O के ऊपर प्लस आएगा, ये प्लस है तो O पे लगाइए, यहाँ लगा दीजिए, और बाहर क्या जाएगा, Cl माइनस। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, क्या बन गया, लवण। किसके अंदर, इसको क्या बन गया, लवण। तो इस अपक्रिया के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि एल्कोहल में इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए किसका व्यवहार करेगा, किसका करेगा व्यवहार, ये क्षार की तरह, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो ये तो होगी अब अपक्रिया। तो चौथे प्रकार की अपक्रिया खत्म हो गई बेटा। इसके बाद नेक्स्ट अगली जो अपक्रिया आएगी, अपक्रिया नहीं है ये क्वेश्चंस है, इसको बोलते हैं परिवर्तन करना, कन्वर्जन करना, परिवर्तन करना, मैथनॉल से एथेनॉल बनाना, एथेनॉल से मैथनॉल बनाना। तो सबसे पहले है आपके पास यहाँ पर ये, यदि हम किसी में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं अपन आरोहण, आरोही। पर्वतारोही का मतलब क्या होता है, पर्वत पर चढ़ने वाला, ऊंचाई पे चढ़ने वाला, तो कम से ज़्यादा की ओर जाने वाला। तो क्या हो गया, आरोही। आरोही से शब्द बना आरोहण, अर्थात वृद्धि करना है आपको, किसमें, कार्बन की संख्या में। एक होता है अवरोहण, अर्थात क्या करना, कमी करना है। तो कन्फ्यूज नहीं होना आरोहण और अवरोहण में। आरोहण का मैंने सिंपल तरीके बताया, आरोही, नीचे ऊंचाई पे चढ़ने वाले, आरोहण, और दूसरे क्या हो जाएगा, अवरोहण। आरोहण का अर्थ है कि कार्बन संख्या में वृद्धि करना, अवरोहण का अर्थ है कि कार्बन संख्या में कमी करना। तो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास यहाँ पर आरोहण। आरोहण अर्थात हमें कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि करनी है। यदि हमारे पास मैथेनॉल है तो मैथेनॉल से हमें एथेनॉल बनाना है, क्योंकि मैथेनॉल में 1 कार्बन है, एथेनॉल में क्या है, 2 कार्बन है। यदि हमारे पास एथेनॉल है तो एथेनॉल से हमें प्रोपेनॉल बनाना है, क्योंकि एथेनॉल में 2 कार्बन है, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आरोहण कहेंगे। हमेशा ध्यान रखना आप यहाँ पर, यदि हमें 1 कार्बन बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, यदि हमें 1 कार्बन बढ़ाना है तो हमेशा हमें पोटेशियम साइनाइड की हेल्प लेनी है, KCN। वो KCN में K+Cn माइनस, तो Cn में C है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा है, ये जाके जुड़ेगा।
तो एक कार्बन में वृद्धि करने के लिए हमें साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करानी है, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक कार्बन मिलेगा जो जुड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी। कैसे कराना है, क्वेश्चन इस तरह आएगा आपके पास यहाँ कि मेथेनॉल, ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल को हमें एथेनॉल में, मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित कीजिए, मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित कीजिए। मेथेनॉल में एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन है। तो देखो सबसे पहले मैंने तरीके पे पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करानी है। हमने हेलो एल्किन वाली अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से कराई थी, जिस समय क्या मिला था, एल्किल साइनाइड मिला था। लेकिन यहाँ पर एल्कोहल है, वहाँ तक आपके पास एल्किल हैलाइड था, हैलोजन थी। तो सबसे पहले हमें एल्कोहल को हैलोजन में चेंज करना है, जिसके लिए मैंने आपको हेलो एल्केन में अभिक्रिया बताई थी कि यदि हम एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फोनिल क्लोराइड से कराएं या PCl3 से या PCl5 से कराएं, तो देखो कैसे, कोई सा भी आप ले सकते हो। आप या तो लीजिए आप SOCl2 डार्जन अभिक्रिया, या लीजिए आप PCl3 PCl5, जिससे भी क्रिया कराओगे। ये क्रिया मैंने हेलो एल्केन में बता रखी है बेटा आपको, तो वहाँ आप देख लेना, ठीक है। तो क्या होगा देखो, यदि SOCl2 से कराओगे तो SO2 बाहर निकलेगा और HCl बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, CH3Cl। यदि हम मेथनॉल की क्रिया PCl3 या PCl5 से कराएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, CH3Cl मिलेगा। अब क्रियाएँ आप देख लेना, ये मैंने करा रखी है आपको अब क्रियाएँ। और यदि ये करने बैठ गए बेटा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। CH3Cl मिल गया। अब हमें इसकी क्रिया मैंने क्या बताया कि हमें एल्किल हैलाइड की क्रिया किसी पोटेशियम साइनाइड से करानी है, KCN। ये KCN है। तो क्या होगा देखो, उसमें था आपका जलीय और एल्कोहली। तो जलीय KCN कौन सा है, जलीय। एल्कोहली मत लेना, एल्कोहली वाले केस में हमें क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा आपके पास। तो क्या जलीय है ये, तो देखो क्या निकल जाएगा, KCl निकलेगा और CN जुड़ जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा CH3CN, मैथिल साइनाइड। क्या बन जाएगा, मैथिल साइनाइड बन जाएगा। एथेन नाइट्राइल है आपके पास, ये बन गया। अब हमें साइनाइड से एल्कोहल बनाना है, तो कैसे बनाना है ये मैंने बताया था आपको। हमें साइनाइड का कराना है अपचयन। इसका अपचयन करा दो, Na+ एथेनॉल की उपस्थिति में, सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में इसका क्या करा दो, अपचयन करा दो। कैसे अपचयन होगा, ये अभिक्रिया हमें ध्यान देनी है, आगे भी काम आएगी। C ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड में होता है ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से। अपचयन के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए। ये देखो कितनी चाहिए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ये 4 हाइड्रोजन है। कैसी क्रिया होंगी, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CH2NH2। ये पूर्ण अपचयन हो रहा है भाई। यदि साइनाइड के पूर्ण अपचयन से, किसकी उपस्थिति में, सोडियम प्लस एथेनॉल पूर्ण अपचयन हो रहा है, हमें क्या मिलेगा, एमीन मिलेगा। क्या मिल गया, एमीन, एथेनामीन। तो देखो पहले एक कार्बन था, अब जैसे साइनाइड से क्रिया कराई तो दूसरा कार्बन भी आ गया आपके पास, इसका हमने अपचयन करा दिया आपके पास। अब आगे क्या करना है आपको, इसकी क्रिया, एमीन की क्रिया हम किससे कराएं कि हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाए। तो मैंने याद है आपको, एमीन की क्रिया मैंने कराई थी नाइट्रोसिल क्लोराइड से, NOCl लिया था इस तरह से, N+O₀Cl, NOCl, जिसको बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक है, NOCl परिवर्तन वाली अभिक्रिया है। ठंडे दिमाग से आराम से करनी है अपन को कि क्या क्या सर ने लिया है। टिल्डेन से क्रिया कराई, जल बाहर निकला, N2 बाहर निकला और क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन।
तो एक कार्बन ज़्यादा वाला, देखो यहाँ था एक कार्बन कम वाला क्लोरोमेथेन, यहाँ आ गया आपका एक कार्बन ज़्यादा KCN की हेल्प से। ठीक है, अब हमें एथिल क्लोराइड को किस में चेंज करना है, एथिल एल्कोहल में। बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है। इसकी अभिक्रिया आप जलीय KOH से करा दीजिए। आप या तो लो आप जलीय KOH, या फिर आप लीजिए आप यहाँ पर ये नमी युक्त सिल्वर ऑक्साइड AgOH। सिल्वर ऑक्साइड Ag2 होता है, लेकिन जल में मिलाने पे किस में चेंज हो जाएगा, AgOH के अंदर। तो क्या अभिक्रिया होगी, बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है। KCl बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास CH3CH2OH। तो इस तरह से हम मेथनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित कर सकते हैं। अभिक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक तरीका बताया कि यदि आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो हमें पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करानी है, लेकिन पोटेशियम साइनाइड की क्रिया हमें सबसे पहले किससे करानी है, हेलो एल्केन से। और हेलो एल्केन बनाने के लिए हमने मेथनॉल की क्रिया किससे कराई है, सल्फोनिक क्लोराइड से। इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं बेटा, थायोनिल क्लोराइड से कराइए। उसके अलावा PCl3 से कराइए या PCl5 से कराइए आप यहाँ पर ये। तो क्या बन जाएगा आपके पास, एल्किल हैलाइड बन जाएगा आपके पास यहाँ पर ये। KCN से कराइए तो साइनाइड बन गया, इसका अपचयन अमीन बन गया, और अमीन की नाइट्रोसिल क्लोराइड लिंडेन अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक। नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या बोलते हैं अपन, टिल्डेन अभिकर्मक से क्रिया इस तरह कराई जाती है। क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड, जिसकी जलीय KOH से क्रिया कराने पर हमें क्या एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से मेथनॉल में क्या होगा, आरोहण होगा। क्या होगा, आरोहण। और ये किस में चेंज होगा, एथेनॉल में चेंज होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 1 क्या आएगा, मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित कीजिए। एक क्वेश्चन ये आएगा, मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई मेथेनॉल को एथेनामीन, ये रहा CH3CH2NH2। अगला क्वेश्चन यहीं से निकल के आ रहा है, मेथेनॉल को एथेनामीन में परिवर्तित कीजिए। तो कैसे करोगे, मेथेनॉल क्रिया करानी है मेथिल क्लोराइड KCN से, साइनाइड अपचयन क्या बन जाएगा, एथेनामीन। तो मेथेनॉल से एथेनामीन इस तरह बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि भाई मेथेनॉल से हमें क्या बनाना है, एथिल क्लोराइड। परिवर्तन हमेशा एक पद में नहीं होता है, 2 पदों में कराया जाता है। मेथेनॉल से एथिल क्लोराइड, देखो मेथेनॉल से क्या बनाना है, एथिल क्लोराइड। कैसे बनाना है, तरीका आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि भाई हमें मेथिल क्लोराइड, ये दे देगा भाई आपको, मेथिल क्लोराइड से क्या बनाना है आपको, एथेनॉल बनाना है। तो क्रिया करानी है आपको, इस तरह बन जाएगा। इसी के अंदर अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, हमें मेथिल क्लोराइड से क्या बनाना है, एथिल क्लोराइड। अब देखो ये क्वेश्चन, एक ही अभिक्रिया के द्वारा हम कई तरह के क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, यदि हमने ये तरीका याद कर लिया अच्छी तरह कि किससे क्या बनाना है, तो ये सारे क्वेश्चन अपना आप हो जाएंगे और ये आगे भी हेल्प करेंगे। तो ये तो हो गया कि आपके पास यहाँ पर कि मेथनॉल में हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है, एल्कोहल में कार्बन की संख्या में वृद्धि करनी है, जिसके लिए हमने किसको काम में लिया, पोटेशियम साइनाइड। ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है जो कार्बन की संख्या में वृद्धि करेगा। तो ये हो गया आपके पास क्या, आरोहण। किसका, एल्कोहल का आरोहण, अर्थात एल्कोहल में हमने कार्बन की संख्या में क्या करिए, वृद्धि करिए। बेटा अगला हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, जिस तरह हमने वृद्धि करी है वैसे ही अब कमी करनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवरोहण। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, अवरोहण, अर्थात कार्बन की संख्या में क्या करनी है, कमी करनी है, अवरोहण। जिसमें क्वेश्चन जो आएगा आपके पास वो आएगा, ये आपके पास एथेनॉल है, एथेनॉल में क्या करना है आपको, एक कार्बन कम करना है, अर्थात हमें एथेनॉल से क्या बनाना है, मेथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, मेथेनॉल, एक कार्बन कम करना है।
तो देखो एक कार्बन में वृद्धि करने के लिए हमने साइनाइड अर्थात पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराई। उसी तरह एक कार्बन कम करने के लिए दो तरह की अपक्रियाएं जिम्मेदार है। सबसे पहली है विकार्बोक्सिलीकरण, आप अच्छी तरह जानते हो। विकार्बोक्सिलीकरण सिल्वर लवण का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो ये रहा था CH3 C डबल बॉन्ड OAG, सिल्वर लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, जिसकी क्रिया हमने किससे कराई थी? Br2 से CCl4 की उपस्थिति में। विकार्बोक्सिलीकरण का अर्थ है CO2 का निकलना, अर्थात एक कार्बन बाहर निकल रहा है। तो देखो क्या करा था हमने, इसको बोलते हैं हुंच-डीकर अपक्रिया। AgBr, इधर से CO2 बाहर निकला और क्या आ गया? CH3Br। क्या बन गया था? CH3Br। तो देखो पहले दो कार्बन थे, CO2 निकलने के कारण एक कार्बन कम हो गया। तो यदि आपको एक कार्बन कम करना है तो हमें क्या कराना है? विकार्बोक्सिलीकरण कराना है इस तरह से, अर्थात हमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमें क्या बनाना है? सिल्वर लवण बनाना है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे बनाना है? एल्कोहल से। और ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। KMnO4 K2Cr2O7 या सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। तो बेटा एक तरीका तो ये हो गया आपके पास। दूसरा तरीका क्या है? हाफमान ब्रोम अमाइड अभिक्रिया। हाफमान का अर्थ हाफमान ब्रोम अमाइड ये अभिक्रिया है। देखो नाम लिख देता हूँ मैं, इसको मैं डाल देता हूँ। दोनों तरीके आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे। दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। हाफमान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आएगी अभिक्रिया। हाफमान ब्रोम अमाइड अभिक्रिया। अमाइड का मतलब होता है ये, देखो तरीके से समझो आप। CH3 C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड, CONH2 क्या होता है? अमाइड। ये अमाइड। ब्रोम मतलब होता है ब्रोमीन, और अमाइड का अर्थ है, अमाइड कहता है कि क्या ले लो आप? NaOH या KOH, ये हमें लेना है। ठीक है, हाफमान ब्रोम अमाइड, इस तरह याद करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हाफमान कहता है NaOH ले लीजिए, अमाइड मतलब अमाइड, और ब्रोम मतलब क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। ब्रोम मतलब ब्रोमीन। क्रिया कैसे होगी? NaBr निकलेगा, ठीक है, यहाँ से CO Na2CO3 CO2 के रूप में निकल रहा है। तो देखो NaBr प्लस NaCO3 प्लस H2O, OH है ना ये आपके पास। संख्या बैलेंस कर लेना, बैलेंस से हो जाएगा। आगे अपग्रेड आएगी ना जब समझाएंगे आप लोगों को। अभी सिंपली मैंने तरीका बताया आपके यहाँ पर। ये Na2CO3 निकलेगा, NaBr निकलेगा। अब बचा क्या बेटा आपके पास? CH3NH2, CO2 निकल गया, CO निकल चुका है, CH3NH2 मैथनामीन। तो दो कार्बन थे, क्या एक कार्बन रह गया। लेकिन ये अपक्रिया के लिए सबसे पहले हमें एथेनॉल को किस में चेंज करना पड़ेगा? आपको एथेनामाइड के अंदर, अमाइड में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे ये भी बताएंगे आपको। दो तरीके हैं, विकार्बोक्सिलीकरण अर्थात हुंच-डीकर अभिक्रिया या हाफमान ब्रोम अमाइड के द्वारा। दोनों ही अभिक्रियाओं में CO2 बाहर निकल रहा है, CO समूह बाहर निकल रहा है, कार्बन की संख्या कम हो रही है। तो ये ध्यान देना है, यही ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, तभी आप कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, वही सेम कॉन्सेप्ट, हमें SOCl2 या PCl3 या PCl5 की क्रिया करानी है, या उससे भी सिंपल तरीका है, इसका सीधा ही क्या करा दो आप, लंबा चले जाएगा, एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। हमें कराना है ऑक्सीकरण। क्या करा दो इसका? एथेनॉल का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? KMnO4 अम्लीय या क्षारीय या उदासीन। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमेशा क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COH, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया आपके यहाँ पर ये। ठीक है, इसकी क्रिया
देखो इसमें दो तरीके आपके पास, या तो हम किससे कराएं, मैंने बताया था आपको सिल्वर लवण, तो मैं सबसे पहले क्रिया कराऊंगा इसकी AgCl से। AgCl, HCl बाहर निकल गया, सिल्वर जुड़ जाएगा, तो बेटा ये बन जाएगा देखो CH3C डबल बॉन्ड OAG। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बन गया, सिल्वर लवण। अब सिंपल अपक्रिया आपको मालूम है, Br2 से क्रिया करानी है CCl4 की उपस्थिति में, 2 Br आपको लेने हैं, AgBr निकल दिया, इधर से CO2 बाहर निकल गई और CH3Br, CH3Br। अब CH3Br से हमें ये बनाना है मेथनॉल, सिंपल है, जलीय KOH, क्या ले लो आप, जलीय KOH, KBr निकल जाएगा भाई, OH जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3OH मेथनॉल। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, यदि हम AgCl से क्रिया ना कराएं तो हम इसकी क्रिया, देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं, ये लंबा हो जाएगा प्रोसेस, CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किससे कराना, अमोनिया से करानी है। किससे करानी, अमोनिया से। तो कैसे, ये अम्ल है, अमोनिया क्षार होती है, अमोनिया पर लोन पेयर है, यहाँ से H+ आयन निकलेगा, H+ कहाँ जाएगा, अमोनिया के ऊपर, तो अमोनिया किस में चेंज हो जाएगा, NH4+ के अंदर। H+ आयन निकला, लोन पेयर लेने जाएगा, तो NH3 से क्या, NH4+, N नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो N+ बन गया। तो देखो CH3CO माइनस NH4, ये बनेगा लवण, ये अम्ल है, ये क्षार है, लवण बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONH4, इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। क्या नाम होगा इसका, अमोनियम एसीटेट। यदि सोडियम होता तो क्या होता, सोडियम एसीटेट हो जाता है आपके पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको गर्म करना है। गर्म करने पर इसमें से जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जल। कैसे निकलेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन H2, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, क्या रह गया, NH2, जल बाहर निकल गया गर्म करने पर यहाँ पे। ठीक है, वापस कर देता हूँ, NH4 क्लियर यहाँ पर ये, तो हमें बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONH2। तो ये बेटा क्या आ गया आपके पास, अमाइड आ गया। क्या आ गया आपके पास, ये अमाइड, ये अमाइड आ चुका है आपके पास यहाँ पर। ये थोड़ा यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ताकि अभिक्रिया में दिक्कत ना हो। ये भी दिखता रहेगा आपको, KOH, जलीय KOH, KBr, OH जुड़ गया। ठीक है, अब देखो अमाइड आ चुका है आपके पास, हाफ मान ब्रोम अमाइड में क्या था, अमाइड आ चुका है। हाफ मान बोलता हमें NaOH चाहिए, ब्रोम मतलब हो जाएगा हमें ब्रोमीन चाहिए, Br2, तो देखो क्या हो जाएगा, क्या निकल के बनेगा, CH3NH2, एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, CO समूह निकल रहा है, V कार्बोक्सिलीकरण, CH3NH2। अब हमें एमीन को किस में चेंज करना है, एल्किल हैलाइड के अंदर, तो हमें इसकी क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करानी है, जैसे हमने पहले कराई थी NOCl। किस तरह करानी है, इसको दोबारा बता देता हूँ, N डबल बॉन्ड O, ये संरचना है, इल्डेन अभिक्रमक की, जल बाहर निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, CH3Cl, ये लो। अब इससे हमें क्या बनाना है, एल्कोहल, सिंपल, जलीय KOH, जलीय KOH हो जाएगा, KOH, KCl बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3OH मेथनॉल। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, तरीके हमें दोनों करने हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको, आगे भी कभी भी दिक्कत ना आए आपके यहाँ पर। तो इस तरह करना है बेटा, तरीका आना चाहिए कुल मिला के आपके यहाँ पर। ये किस तरह हमने सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बनाया, किस तरह क्रिया करी और किस तरह हमारे पास क्या बना, एक कार्बन कम वाला एल्कोहल बना है। ऐसे ही किस तरह हमने अमाइड बनाना है, जैसे ही अमाइड बनेगा तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, हाफमान ब्रोम अमाइड अभिक्रिया, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई है। अमाइड प्लस NaOH प्लस Br2, हाफमान बोलता है NaOH, ब्रोम ब्रोमीन, और ये क्या हो जाएगा, अमाइड आपके पास। तो बेटा इस तरह आपको करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं जो आपके नीट IIT में आती हैं।
पेन कॉपी लेके इसको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है कि किस तरह हमने एक संख्या को बढ़ाया है, कौन किस तरह क्रिया करेगा। क्वेश्चन क्या आएगा देखो इसके अंदर, कहेगा आपसे पहला क्वेश्चन, मैं एथेनॉल से क्या बनाना है, मैथेनॉल। दूसरा क्वेश्चन, एथेनॉल से हमें क्या बनाना है, मैथिल ब्रोमाइड। एथेनॉल से मैथिल ब्रोमाइड बनाना है। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास यहाँ पर ये अपने पास कि भाई कार्बोक्स एथेनोइक अम्ल से क्या बनाना है, मैथेनॉल। एथेनोइक अम्ल से मैथेनॉल बनाने के लिए क्या नाम हो गया देखो आपके पास, ये चीज़ बाद में आएगी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में, लेकिन मैंने यही बता दिया आपको। एथेनोइक अम्ल से क्या बनाना, मैथेनॉल, परिवर्तन करना है। अगला क्या आएगा आपके पास, एथेनॉल से हमें क्या बनाना है, एथेनामाइड, तो ये तरीका अपनाना है। एथेनॉल से हमें क्या बनाना है, मैथिल क्लोराइड बनाना है। या कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमें क्या बनाना है, एथेनामाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमें क्या बताना है, मैथनामीन। कार्बोक्सिलिक अम्ल से मैथनामीन। कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या बनाना है, वो मैथिल क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमें क्या बनाना है, मैथेनॉल। तो दो तरीके आ गए आपके पास, ये करना आपको है, तरीका आपको है। नोट्स में बेटा मैंने दे रखा है, इसको समझा मैंने दिया है, अच्छी तरह करिए आप, फालतू बातों में दिमाग ना लगाओ बेटा, क्योंकि आपका जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन फिर बढ़ गया है, 31 अगस्त तक फिर बढ़ गया, तो बेटा यही तरीका चलेगा, तरीका यही अपनाना। और जो बच्चा इधर उधर की बातों में ध्यान देगा, रिजल्ट उसका माइनस में जाएगा, में से लिखवा लीजिए आप। और जो बच्चा लगा हुआ है बिना किसी टेंशन के, आपको एग्जाम्पल देता हूँ साक्षी का, साक्षी का एग्जाम्पल है, मुकेश बंसल का एग्जाम्पल है, इन्होंने किसी बातों में ध्यान नहीं दिया, कभी कोई फालतू बातों में ध्यान दिया नहीं, रिजल्ट उनका निकल के आया। और भी एग्जाम्पल है, ईशा बच्ची है, रोहन बच्चा है, इस तरह। तो आप लोग यदि लगे रहोगे तो बेटा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको यहाँ पर। और फालतू बातों में ध्यान दोगे तो लास्ट में कहोगे सर देखो फेल हो गया, रिजल्ट हो गया। नहीं, क्यों, ये अपने कर्मों की वजह से। कर्म अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, कर्म का अर्थ है बेटा पढ़ते रहो लगातार। प्रॉब्लम आती है आप हमें घर बुलाइए, हम घर पे आ जाएंगे, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, इधर उधर से भटकना नहीं है बिल्कुल आपके यहाँ पर। ये लाइव वीडियो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ बेटा, कई बच्चे कह रहे थे सर लाइव क्लास चला दीजिए, बेटा संभव नहीं है, क्योंकि 10% बच्चे कह रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे पास मोबाइल क्या सुबह है, कोई कह रहा है शाम को, कोई दोपहर। अब बताओ कैसे संभव है। इससे बेटर है कि हम 3 4 5 दिनों में आपके घर आ जाएंगे, या आप आ जाइए हमारे पास, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। तो जितना भी पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, बस सबसे बेस्ट रहेगा ये। और कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे आपके घर पहुंच के आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करें आपकी। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा मुझे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। हिंदी की क्लास आपकी 1 या 2 दिन के अंदर नए शेड्यूल में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हिंदी की टेंशन ना करें, प्रमिला मैडम है वही पढ़ाएंगी बेटा आपको। थैंक यू।